के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर रखी है, वो अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को आलू की खेती के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई, क्योंकि अगर आपके फसल में सिंचाई पानी नहीं है तो आपकी फसल सूखने की बहुत संभावना रहती है। और अधिक पानी भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आलू के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य देना चाहिए। सिंचाई अपने को नमी उसमें नितांत आवश्यक होती है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात कहें तो इसमें खरपतवार प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो आपकी फसल उत्पादन नहीं देगी और आलूओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसीलिए खरपतवारों को अपने को हाथ से गुड़ाई करके निदाई करके निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। निदाई गुड़ाई करने से दोनों काम हो जाते हैं, एक तो मिट्टी भी उलट पलट हो जाती और आपका खरपतवार भी निकल जाता है। खरपतवार निकालने के सबसे सरल उपाय यही है कि अपन व्हील हो, हैंड हो चला के या खुरपी की सहायता से उसको निदाई गुड़ाई करके निकालें। इसके साथ साथ इसमें अब महत्वपूर्ण रहता है मिट्टी चढ़ाना। क्या है कि अभी जो फसल अपनी है, मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं तो आपका आलू वृद्धि नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जो कि रस चूसते हैं। आप लोग देखते हैं कि पौधों में पूरा रस चूस लेने के कारण पौधे में पत्तियां जो दिखती हैं बिल्कुल आपकी सुकड़ी हुई टाइप से दिखती हैं और उनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं रहता है, मतलब हरा भरा पूरा भाग खा लेते हैं और चूस लेते हैं। तो इन कीड़ों को आपको रोकना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये कीड़े आपकी फसल पर रहते हैं तो वो पौधा बढ़ भी नहीं पाता है और जिससे आलू की वृद्धि भी नहीं होती। तो इनको रोकने के लिए आपको नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि जैविक है। अगर पहले अपने को थोड़ी थोड़ी दिखता है कोई कीड़ा तो उसमें नीम ऑयल का उपयोग करें। अगर ज़्यादा कीड़ा दिखता है तो आपको क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा का स्प्रे कर देना चाहिए 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना के। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसमें और अभी जो समस्या आने की संभावना एक और है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा है। पाले की भी समस्या आने की बहुत संभावना है। तो पाले से नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाले से नियंत्रण करने के लिए आपको रहता है कि सिंचाई कर दें। अगर अपने पास पानी उपलब्ध है तो आपके खेत में पाला नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय ये रहता है कि आप कहीं से कचरा इकट्ठा कर लें मेड़ों के चारों तरफ और उस कचरे को जला देंगे तो धुआं होने के कारण पाला भी नियंत्रण हो जाता है। आजकल कुछ ऐसे केमिकल भी जो मार्केट में आ रहे हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिनके स्प्रे करने से आपकी फसल में ओस नहीं पड़ती है और पाला भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार